अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कच्चे आम का कैरी का चुंदा। इसको आप स्वीट एंड सार चटनी भी कह सकते हैं, खट्टा मीठा अचार भी कह सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको आप एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है पराठों के साथ, पूरी के साथ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरियाँ लेंगे, कैरी को ग्रेट करेंगे और हमें 1.5 कप कैरी चाहिए इस तरह ग्रेट हुई हुई। इस तरह ग्रेट करेंगे कैरी को, एक प्याली के अंदर डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप शुगर। 1.5 कप कैरी के अंदर 3/4 कप शुगर डालेंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। शुगर को और कैरी को साथ मिक्स करें। बहुत अच्छा लगता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको कैरी को और शुगर को साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि शुगर और कैरी एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर 5 मिनट के बाद ये देखें आप, इस तरह चीनी का शीरा निकल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह इसका शीरा निकल गया है। जो हमने 5 मिनट छोड़ा है कैरी को चीनी के साथ, इसका हल्का सा शीरा निकल गया है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। नमक लेंगे, लाल मिर्चें लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे, भुना कुटा ज़ीरा लेंगे, हल्दी लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी भी लेंगे इसके अंदर, और कश्मीरी लाल मिर्चें भी डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों को डाल के मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। कैरियों का सीज़न है, ट्राई करिएगा। इस तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि एक साथ ये अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको जिस पतीली के अंदर पकाएंगे उसके अंदर डाल देंगे। हमने डाल दिया है पतीली के अंदर। अब इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। अब हमने इसको रख दिया है। लो फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। हमेशा लो फ्लेम पे रखेंगे। कोई भी चीज़ एकदम हाई फ्लेम पे नहीं रखते अचार, लो फ्लेम पे ही रखेंगे। इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह कैरी पक जाए, मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए और मज़ेदार सा खट्टा मीठा अचार तैयार हो जाए। और चुंदा भी कह सकते हैं आप इसको, स्वीट एंड सार चटनी भी कह सकते हैं इसको, आप मुरब्बा भी कह सकते हैं कच्चे आम का। इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि अच्छी तरह चीनी भी पक जाए। देखें, अभी तक लो फ्लेम ही रखा हुआ है। अब जिस तरह साइड में बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, अब हम इसको चमचा चलाएंगे इसके अंदर। इसको आप मिक्स कर लें। इसको 10 मिनट तक पकाएंगे
ताकि अच्छी तरह जो शीरा निकला है चीनी का ये भी गाढ़ा हो जाए, कैरियाँ भी अच्छी तरह पक जाएं। इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। हाई फ्लेम कर देंगे आप तो इसका सब शीरा जल जाएगा। इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब देखें ये गाढ़ा हो रहा है, देखिए इसका शीरा अब गाढ़ा हो रहा है, कैरियाँ भी पक गई हैं। अब इसको हम पकाएंगे, इसको और इतना पकाएंगे कि ताकि गाढ़ा हो जाए इसका शीरा, इस तरह इसका लुक आ जाए, गाढ़ा हो जाए। ये लुक आ रहा है, अब ये गाढ़ा होता हुआ आ गया है। कैरियाँ भी अच्छी तरह पक गई हैं, शीरा भी गाढ़ा हो गया है। ये देखें इसका शीरा गाढ़ा हो रहा है। ये देखेंगे इस तरह अब गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। इसको चमचा चलाते रहेंगे इसके अंदर। देखें अब ये और गाढ़ा हो गया है। जो पहले लिक्विड था ज़रा सा शीरा, अब ये बहुत अब गाढ़ा हो गया है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लें। जो भी चीज़ आप रखें, जार में रखें या किसी शीशी में रखें तो हमेशा ठंडा करें पहले, और फिर उसको आप 1 हफ़्ते के लिए चुंदे को रख सकते हैं। बस इसका ख़याल करें कि इसके अंदर आप साफ़ स्पून डालें और 1 हफ़्ते तक ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। इसको आप निकालें, अपने पराठों के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी चटनी भी कह सकते हैं आप इसको, चुंदा भी कह सकते हैं। फ्रिज में 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होगा। बस आप जब इसको यूज़ करें, निकालें तो आप इसको अंदर साफ़ स्पून डाल के इस्तेमाल करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।